Good morning, dear students. Myself Ritesh Kumar Pandey. I come here to teach you mathematics. Today we shall discuss an important topic of mathematics, and that topic is asymptotes. That topic is asymptotes. In Hindi, asymptotes is called as अनंत स्पर्शियां। अनंत स्पर्शियां। Our first question arises, what is asymptotes? Asymptotes is a line that a curve approaches as it moves towards infinity. यानी एसिम्प्टोट्स जो होता है, मान लीजिए कि एक रेखा है और यह रेखा किसी दिए गए वक्र के समीप तो आती जाती है, किंतु उससे परिमित दूरी में उससे मिलती नहीं है। तो ऐसी रेखा जो होती है वही क्या बनाती है? एसिम्प्टोट्स बनाती है। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा, एसिम्प्टोट्स इज ए लाइन दैट ए कर्व अप्रोच एज इट मूव टुवर्ड्स इन्फिनिटी। यानी एक ऐसी रेखा जो दिए हुए वक्र के समीप तो आती जाती है किंतु परिमित दूरी में उससे मिलती नहीं है, ऐसी रेखा ही क्या कहलाती है? एसिम्प्टोट्स कहलाती है। मान लीजिए कि कोई वक्र का इक्वेशन दिया गया है और अगर उस दिया गया वक्र का इक्वेशन एफ एक्स वाई के टर्म में दिया गया है और इस दिए गए वक्र एफ एक्स वाई का जो इक्वेशन दिया गया है इसका हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करना है। तो हम एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं? एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका इसका होता है लॉन्गेस्ट मेथड और दूसरा तरीका होता है शॉर्टेस्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम एसिम्प्टोट्स यानी अनंत स्पर्शियां किसी दिए गए कर्व की लॉन्गेस्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि एक कर्व का इक्वेशन दिया गया है। दिए गए कर्व के इक्वेशन में सबसे पहले हम y बराबर mx प्लस c पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले जो इक्वेशन कर्व का दिया गया है, दिए गए कर्व के इक्वेशन में हम क्या पुट करते हैं? हम पुट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखने के बाद दिए गए कर्व का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जो इक्वेशन आएगा वहां से y रिमूव हो जाएगा और वह एम एक्स और सी के टर्म में आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? एक्स के हाईएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स का पावर एन है, तो हम एक्स के पावर एन के कोफिशिएंट को कम लिख लेते हैं। फिर हम हाईएस्ट से एक कम दैट इज एक्स का पावर एन माइनस 1 के कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। इसके बाद का जो कोफिशिएंट है उसको आप लिख भी सकते हो और उसको आप छोड़ भी सकते हो। और ये जो एक्स हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स का है यानी दैट इज एक्स का पावर एन, इसके कोफिशिएंट को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं और इसके भी कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं? 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। यहां से जो इक्वेशन बन रहा है, मान लीजिए कि इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और यहां से हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद हम यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 बेटा जो आया हुआ है, अब इस इक्वेशन आपका cm और कोई कांस्टेंट नंबर में आएगा, यहां से इसको हम c इक्वल टू राइट कर देते हैं और c इक्वल टू जो आएगा m के टर्म में आएगा। c इक्वल टू जो वैल्यू m के टर्म में आ रही है
यहां से जो यम का मान आया है, रेस्पेक्टिव वैल्यू सी की यम रखने के बाद सी की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। जो सी की अलग अलग वैल्यू यम के अलग अलग मान के लिए आ रहा है, इन मानों को हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करने के बाद हमें एसिम्प्टोट्स मिल जाता है। एक बार आप फिर देख लीजिएगा कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। मान लीजिए कि कोई भी कर्व दिया गया है और एक रेखा है। ये जो रेखा है, ये रेखा कर्व की तरफ जाती है, यानी जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर ये रेखा कर्व से मिलती नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है तो ये जो रेखा होती है, यही रेखा क्या कहलाती है, एसिम्प्टोट्स कहलाती है। मैंने बेटा यहाँ पे आपको बताया कि हम लॉन्गेस्ट मेथड से एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लॉन्गेस्ट मेथड से एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया गया कि सबसे पहले हम दिए गए कर्व के इक्वेशन में y के स्थान पर mx प्लस सी पुट कर देते हैं। mx प्लस सी पुट करने के बाद हम हाईएस्ट डिग्री टर्म को और हाईएस्ट से एक कम डिग्री वाले टर्म को इक्वेट करते हैं। उस डिग्री यानी हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट से एक कम वाले को इक्वेट करने के बाद इसको जीरो के बराबर कर देते हैं। जब हम जीरो के बराबर कर देते हैं तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। पहले इक्वेशन से यम का मान आता है और दूसरे इक्वेशन को हम सी के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। सी के टर्म में एक्सप्रेस करने के बाद जो यम का मान आया हुआ है उसे हम रखते जाते हैं और यम का मान रखने के बाद हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है सी का मान। यम और सी के जो मान आए हुए हैं इसे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट कर देते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में पुट करने के बाद हमें मिल जाता है एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। दूसरा मेथड इसका होता है शॉर्टेस्ट मेथड। चलिए हम शॉर्टेस्ट मेथड को एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं और उस क्वेश्चन के द्वारा देखने के बाद आपके पूरे कंफ्यूजन को हम क्लियर कर देंगे और मैं आशा करता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम एसिम्प्टोट्स पर। एसिम्प्टोट्स पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया गया है फाइंड all the asymptotes of the curve, find all the asymptotes of the curve x cube plus 2x square y minus xy square minus 2y cube plus 3xy plus 3y square plus x plus 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस दिए गए कर्व के इक्वेशन को हम शॉर्टेस्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए कर्व के इक्वेशन को राइट कर देते हैं। यानी जब इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं, हम राइट करते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस
3xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बेटा जो ए इक्वेशन कर्व का लिखा जाता है, कर्व के इक्वेशन को लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है। आप देख रहे हो कि इस 3 2 1 3 3 3 और इसको हम फाई 3 मान लेते हैं, यानी हम इक्वेट करते हैं यहां पे फाई 3xy। फाई 3xy का टर्म है कितना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। इसके बाद इससे एक कम डिग्री वाले टर्म को हम इक्वेट करते हैं, यानी हम यहां पर इक्वेट करते हैं फाई 2xy। जब हम फाई 2xy इक्वेट करते हैं तो यहां पर आ जाता है 3xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इससे भी एक कम वाले डिग्री वाले टर्म को हम इक्वेट करते हैं, यानी फाई 1xy इक्वेट करते हैं। फाई 1xy का टर्म है कितना, x। बेटा ये जो आपको बताया जा रहा है, ये आपको मेथड बताया जा रहा है कि हम शार्टेस्ट मेथड से कैसे एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करते हैं। शार्टेस्ट मेथड से एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए कर्व के इक्वेशन को राइट कर देते हैं। दिए गए कर्व के इक्वेशन को राइट करने के बाद हम हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं, सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिखते हैं और थर्ड हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म फाई n xy, फाई n माइनस 1xy और फाई n माइनस 2xy होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, इसलिए क्या हो गया, फाई 3xy हो गया, फाई 2xy हो गया और फाई 1xy हो गया। बेटा इसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहां पर पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, वी गेट। जब हम x बराबर 1 और y बराबर m करते हैं तो यहां से आ जाता है फाई 3m और फाई 3m आ जाता है कितना, 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस x के स्थान पर 1 पुट करना है और y के स्थान पर हमें m पुट करना है। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे, जब हम x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 3 हो जाएगा 1 प्लस यहां पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू m यानी 2m माइनस 1 इंटू m का स्क्वायर यानी m स्क्वायर और माइनस 2 इंटू m का क्यूब यानी 2m क्यूब। अब हम फाई 2x वाले में भी वही काम करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा फाई 2m और फाई 2m कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m प्लस 3m स्क्वायर और हम फाई 1m फाइंड आउट करते हैं और इसका मान आ जाता है 1। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो फाई 3m आया हुआ है, फाई 3m को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रेस्पेक्ट में, फाई 3m को हम m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से हम फाई डैश 3m फाइंड आउट करते हैं और फाई डैश 3m आ जाएगा 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। यहां तक पूरा क्लियर हो गया बेटा। आपको यही बताया गया कि जब हम फाई 3xy, फाई 2xy और फाई 1xy फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम x के स्थान पर पुट करते हैं 1 और y के स्थान पर हम पुट करते हैं m। अब जब हमने पुट कर दिया फाई 3xy में x बराबर 1 और y बराबर m, तो हम पा गए 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। फाई 2xy में जब हमने x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m पुट कर दिया तो हम पा गए कितना,
3m प्लस 3m स्क्वायर, और 5x में जब हमने y के स्थान पर m और x के स्थान पर पुट किया तो हम पा गए 1। अब जो हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज फाई 3m आया हुआ है, इस फाई 3m को हम m के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2m का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2m हो जाएगा, और m क्यूब का डिफरेंशिएशन 3m स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा तो 6m स्क्वायर हो जाएगा। अब जो फाई 3m आया हुआ है उसे हम 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं। नाउ इक्वेटिंग फाई 3m टू 0 वी गेट, हम बेटा फाई 3m को 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इक्वल टू 0। ये जो टर्म आता है इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसका फैक्टराइजेशन कर दिया जाए। इसको आप लिख सकते हो 1 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 2m हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस m स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2m इक्वल टू 0। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 प्लस 2m कॉमन करते हैं। जब 1 प्लस 2m कॉमन करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 1 प्लस 2m। अब 1 माइनस m स्क्वायर, बेटा हम एक फार्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी, वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस m 1 प्लस m इक्वल टू 0। बेटा ये सभी टर्म किस टर्म में है, मल्टीप्लाइड टर्म में है, यानी सभी टर्म को अलग अलग 0 के बराबर हम इक्वेट करते हैं। तो यहां से हम पा जाएंगे 1 प्लस 2m इक्वल टू 0, और यहां से हम पा जाते हैं m इक्वल टू माइनस 1/2। 1 माइनस m इक्वल टू 0, और यहां से हम पा जाते हैं m इक्वल टू 1, और 1 प्लस m इक्वल टू 0, और यहां से हम पा जाते हैं m इक्वल टू -1। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि हम क्या करते हैं, जो फाई 3xy, फाई 2xy और फाई 1xy का टर्म आया हुआ है, इस आए हुए टर्म में हम x के स्थान पर 1 पुट करते हैं और y के स्थान पर x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर m पुट कर देते हैं। जब हमने पुट कर दिया तो हम फाई 3m, फाई 2m और फाई 1m पा गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फाई 3m आया हुआ है, फाई 3m वाले टर्म को m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद हम फाई डैश 3m पा जाते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या है कि ये जो फाई 3m का टर्म आया हुआ है, फाई 3m वाले टर्म को 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए, और 0 के बराबर इक्वेट करने के बाद m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। हमने फाई 3m वाले टर्म को 0 के बराबर इक्वेट किया, और 0 के बराबर इक्वेट करने के बाद हम वैल्यू पा गए हैं m का 1 -1 और -1/2। यहां पर आप m की वैल्यू फाइंड आउट कितना कर लिए हो, 1 आ गया है, -1 आ गया है, और -1/2 आ गया है। अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू फाइंड आउट करने का बेटा फार्मूला होता है। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो m की वैल्यू आई हुई है 1 -1 और -1/2, कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। अगर कोई भी दो वैल्यू m की जो है आपस में बराबर नहीं होती है तो उसी की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। अगर m की 2 वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तो वहां पर c की वैल्यू निकालने का दूसरा फार्मूला होता है।
और अगर m की 3 वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तो उसमें भी c की वैल्यू निकालने का अलग फार्मूला होता है। तो हम फार्मूला लिखते हैं व्हेन टू वैल्यूज ऑफ m are not same, then value of c is given by c equal to -5 n minus 1 m upon 5 dash n m। बेटा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे जो n होता है डिग्री ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि n बराबर कितना है 3, तो यहां से क्या हो जाएगा -5 n minus 1 3 minus 1 2 m अपॉन 5 dash 3 m। अब यहां पर हम c की वैल्यू 5 to m की वैल्यू हम कितना फाइंड आउट किए हैं, 5 to m की वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 3m प्लस 3m स्क्वायर अपॉन हम 5 डैश 3m की वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं 2 माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू को ले लेना है। व्हेन m इक्वल टू 1 देन इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन का हेल्प आगे -1 और -1/2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए ही होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जो इक्वेशन 1 आया हुआ है, इस इक्वेशन 1 में m बराबर पुट कर देते हैं 1। तो चलिए पुट कर दिया जाए, c इक्वल टू -3 × 1 3 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर यानी 3 अपान यहां पे हो जाएगा 2 माइनस 2 × 1 2 माइनस 6 × 1 का स्क्वायर 6। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 3 6 -6 अपान 8 + 2 और -2 कैंसिल हो जाता है -6 और एक कैंसिल होके आ जाएगा 1। हेंस asymptotes will be y इक्वल टू mx प्लस c। यहां पर वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, y इक्वल टू m की वैल्यू कितना आई हुई है 1 × x प्लस c की वैल्यू भी 1 आई हुई है। ये हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1। कहने का मतलब कि x बराबर a पर जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं c की, तो c की वैल्यू भी कितना आ जाती है 1 आ जाती है, और एसिम्प्टोट्स क्या आता है y इक्वल टू x प्लस 1। अब हमारा काम क्या है कि ये जो इक्वेशन 1 आया हुआ है, इस इक्वेशन में एक बार m बराबर -1 रखेंगे। m बराबर -1 रखने के बाद फिर यहाँ पे हमें c की वैल्यू आ जाएगी। m बराबर -1 और c की वैल्यू जो इक्वेशन 1 से आ रही है, इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c में रख देंगे तो हमारा दूसरा एसिम्प्टोट्स आ जाएगा। फिर हमें फिर क्या करना है कि यहाँ पर m की जो वैल्यू -1/2 आई हुई है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो c का एक दूसरा मान आ जाएगा, और m और c का जो मान आ रहा है इसे y इक्वल टू mx प्लस c में रखने के बाद तीसरा एसिम्प्टोट्स आ जाएगा। बेटा आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया गया है, उस दिए गए कर्व के इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जितना हाईएस्ट डिग्री होगी उसका नंबर उतने ही कर्व का इक्वेशन होता है, यानी एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होता है। सॉरी, उतने एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन होते हैं। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो जो कर्व का जो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन होगा यानी 3 एसिम्प्टोट्स होंगे,
आज मैंने इस टॉपिक में डिस्कस किया एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स में आपको बताया गया कि एक रेखा जो दी हुई वक्र रेखा के समीप तो आती जाती है किंतु परिमित दूरी में उससे मिलती नहीं है, क्या कहलाती है? एसिम्प्टोट्स कहलाती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर यम की दो वैल्यू सेम हो रही है तब एसिम्प्टोट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।